हम सभी भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारी पूजा को स्वीकार करे और हमें आशीर्वाद दे, साथ ही हमारे घर में विराजे। लेकिन दोस्तों, हमें ये कैसे पता चलेगा कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हुए हैं और हमारे घर में विराजे हैं? भगवान हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, ये हम कैसे जाने? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में भगवान का वास है, उनकी हम पर कृपा हो रही है। इस जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हर सुबह अगर आपको कुछ संकेत मिलने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर भगवान की कृपा हो चुकी है और आपके घर में भगवान का वास हो चुका है। भगवान को खुश करने के लिए हम लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भगवान को भोग भी लगाते हैं, जिससे कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और हमारे कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों, हम ये सब लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वो हम पर प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वो हमारे घर में वास कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो हमें ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बनी हुई है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। जब भगवान घर में वास करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है, कई बार हम उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो हमारे घर में वास करते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियां हो जाती हैं। हम पूजा पाठ में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे कि वो नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं हो पाती। हम कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं और फिर कुछ दिन बाद वापस से पूजा पाठ करने लगते हैं। अर्थात नियमित रूप से पूजा पाठ अगर हम नहीं करते हैं तो भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारे घर को छोड़ देते हैं। हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें नियमित रूप से पूजा पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और ऐसा होने से भगवान हमारे घर में वास करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन स्वयं उनको इस बारे में नहीं पता होता है। वो स्वयं भगवान का अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं तो ईश्वर की पूजा रोज करता हूँ, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। वो हमारी पुकार नहीं सुनते हैं और ना ही हमारी पूजा का फल हमें देते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिनको देख करके ये जानेंगे कि भगवान हमारे घर में आ चुके हैं, उनकी हम पर कृपा हो चुकी है। दोस्तों, पहला संकेत है कि जब हम कभी सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से नींद टूट जाती है, और हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही हमारी नींद टूटती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें ऐसा सपना दिखाई देता है कि जैसे हम या तो मंदिर में पूजा कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों। अगर हमें ऐसा सपना ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देने लगे तो इस बात का संकेत होता है कि भगवान की हम पर कृपा होने लगी है और भगवान का हमारे घर में वास हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में एक ही समय पर नींद खुलना और भगवान के दर्शन सपने में ब्रह्म मुहूर्त में होना एक शुभ संकेत है। ये बताता है कि आपको भगवान की कृपा मिल गई है। अब आपका जिंदगी में कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपका सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। आपको सीधी भगवान की कृपा दृष्टि मिल रही है। आपके जीवन में सौभाग्य आ गया है और आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होने वाली है। दोस्तों, अगर हमें ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ सुनाई दे, मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे और घंटियों की आवाज़ सुनाई दे, या फिर ऐसा लगे कि कोई हमें राम राम कह रहा है, अगर हमें ऐसा महसूस होता है तो हम ये जान ले कि हमारे घर में भगवान का वास हो चुका है। जब हम सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तो एक हमें अलग सी सुगंध हमारे घर में महसूस होती है, खास करके पूजा घर में। ये सुगंध ना तो किसी फूल की होती है और ना ही किसी इत्र की और ना ही धूप बत्ती या अगरबत्ती की।
अगर ये सुगंध हमें बार बार महसूस हो रही है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा हो चुकी है और भगवान का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। भगवान के हमारे घर में विराजने से घर में एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है, क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में वास करती हैं तो एक अजीब सी दुर्गंध फैलाती हैं, और सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में जब आती है वो देवी देवताओं के कारण होती है और वो सुगंध फैलाती है। दोस्तों, जब भी हम कभी पूजा करने जाते हैं और उसी समय अगर कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु हमारे द्वार पर आ जाए और ये लगातार 1-1.5 महीने तक होता रहे तो आपको ये मान लेना चाहिए कि भगवान का हमारे घर में आगमन हो रहा है, क्योंकि गाय जो होती है वो माता का रूप होती है, कुत्ता भैरव बाबा का रूप होता है, और कोई याचक है वो भी ईश्वर के रूप में हमारे घर में आ सकता है। हमें उन्हें कभी भी घर से भगाना नहीं चाहिए, और अगर कोई भिक्षुक सुबह सुबह हमारे घर में आता है तो उन्हें हमें दान पुण्य करना चाहिए। गाय, कुत्ता अगर कोई आता है तो उन्हें हमें खाली नहीं भेजना चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल हो तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पर बनी हुई है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अगर उन्हें सफलता नहीं मिल रही है मेहनत करने के बाद भी, तो ये मान लेना चाहिए कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि नहीं हुई है। और अगर हम ज़रा सी भी मेहनत करके सफलता हासिल कर लेते हैं तो ये हमें सौभाग्य मानना चाहिए। ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर हो चुकी है, भगवान का भरपूर आशीर्वाद हम पर है और भगवान हमें जो है सफलता दे रहे हैं। उनकी कृपा हम पर पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि भगवान की कृपा अगर हम पर होती है तो वो हमें हर परेशानियों, हर मुश्किलों से बचाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हम सोते सोते अचानक से नींद के दौरान सपने में मंदिर, भगवान की फ़ोटो, भगवान की मूर्ति इत्यादि देखते हैं तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान की हम पर कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की फ़ोटो को सपने में उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको उठाते वक्त मन में कुछ एक संशय सा आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम फैसला नहीं ले पाते हैं कि हम वो फ़ोटो या मूर्ति उठाएं या ना उठाएं। अगर हम सपने में भगवान की फ़ोटो, मूर्ति इत्यादि देखते हैं और उन्हें स्पर्श करते हैं या उठाते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि हमारे घर में भगवान का आगमन हो चुका है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी की सवारी माना जाता है। अगर आपको कहीं पे उल्लू अगर दिखाई दे जाए तो ये एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह पे अचानक से उल्लू का देखना माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो गई है और आपको धन धान्य से भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर सपने में उल्लू दिख जाए तो ये भी बहुत शुभ होता है। आप मान लीजिए कि आपको धन वैभव प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा दृष्टि होती है वो व्यक्ति कितने भी दुखी परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। उन्हें कभी भी दुख का एहसास होने पर भी नहीं होता है। वो अपनी मुसीबतों को आसानी से पार कर जाते हैं। दोस्तों, जिस घर में माता लक्ष्मी आती हैं उस घर के लोगों में खान पान की आदतें और रहने की आदतों में बदलाव आने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर के लोगों को भूख कम लगती है, थोड़े से खाने में ही बरकत होती है। साथ ही अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो भी बहुत ही बरकत होती है। और जिस घर में भगवान की कृपा नहीं होती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, लोगों को काफ़ी भूख लगती है। अगर मेहमान आ जाए खाना कम पड़ जाता है और ऐसी आदतें होती रहती हैं। जिस घर में भगवान की कृपा दृष्टि होती है उस घर के लोग मांसाहार से दूर होने लगते हैं, उसे छोड़ देते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय होती है। कहते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही रूप है।
अगर आपको कहीं बाहर जाते समय सुबह के समय कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको ऐसा बार बार होता हो कि आप सुबह जा रहे हैं और आपको कोई झाड़ू लगाता दिख जाए तो ऐसा मानना चाहिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हो गई है। दोस्तों, शंख की आवाज़ का सुनाई देना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शंख का पूजा पाठ में एक विशेष महत्व होता है। शंख की आवाज़ काफ़ी शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि प्रतिदिन घर में शंख बजाना काफ़ी शुभ होता है। पूजा पाठ के अवसरों में भी शंख बजाया जाता है। अगर सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ प्रतिदिन सुनाई दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। दोस्तों, अगर आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पर हो गई है। जल्दी ही आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी महादेव का रूप होता है। अगर आप नीलकंठ पक्षी को देखते हैं तो आप पर महादेव की कृपा हो जाती है। अगर आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए और अगर आप ये देख ले तो ये देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसने की कृपा होने का संकेत है। ये माना जाता है कि अगर आप ऐसा देखते हैं तो माना गया है कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया है। आपके जीवन से सभी कष्ट और समस्याएं शीघ्र ही दूर होने वाली हैं। आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले या फिर आपके घर में चिड़िया घोंसला बना ले तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चों को आप गलती से भी ना सताएं, बल्कि उन्हें दाना पानी रखते रहें। अगर पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आप जैसे ही भगवान को देखें, उनको देखते ही आपकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और उनकी कृपा आप पर हो गई है। उस समय आप भगवान से जो भी मनोकामना मांगते हैं वो आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको सुबह के समय घर से निकलते समय रास्ते में कहीं बंदरों का झुंड दिख जाए तो मानिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर हो गई है। बंदरों को हनुमान जी का रूप माना गया है। अगर ऐसा होता है, आपको बंदर दिख जाते हैं तो मानिए कि हनुमान जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। आपके सभी कष्टों को वो हरने वाले हैं। आपको चाहिए कि आप उन बंदरों को भोजन दें। दोस्तों, अगर आप सुबह के समय पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और अगर वो कभी कोई तोहफा लेकर के आया हो तो इस बात का संकेत है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके घर में साक्षात पधारे हैं। अगर पूजा जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज हो जाए तो आप समझ लें कि आपकी पूजा सिद्ध हो गई है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख जल्दी ही दूर होने वाले हैं। अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो ये भी ईश्वर का संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। दोस्तों, आप रात के सपने में कभी ऊंचे ऊंचे पर्वत देखें और आपको बहता हुआ झरना दिखाई दे और आप देख रहे हैं कि आप उस सपने में जल को पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी मिलने वाली है। आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके आप परिवार चला पा रहे हैं तो ये मानिए कि आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। अगर आपको अपनी शिक्षा से आपकी शिक्षा के मुताबिक सही नौकरी मिली है, सही कामयाबी मिली है तो ये ईश्वरीय शक्ति का संकेत है। दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी शिक्षा के बराबर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अगर आपको ऐसी कृपा मिल गई है तो आपसे कामयाब व्यक्ति, आपसे लकी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता।
दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो ये भी मानिए कि भगवान की कृपा आप पर है, क्योंकि आजकल के ज़माने में इतनी बीमारियां फैल गई हैं, हर कोई किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में अगर आप स्वस्थ हैं तो ये मानिए कि आपसे लकी व्यक्ति, आपसे सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। ये आप पर भगवान की सीधी कृपा का संकेत है। अगर आपकी शादी होती है और आपको शादी के बाद सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, आपके जीवन में खुशियां लाता है, तो ऐसा मानिए कि आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने आपको कृपा बरसाई है, आपके जीवन में वो जीवन साथी के रूप में खुशहाली लेकर के आए हैं, क्योंकि आज के समय में शादियां बहुत टूट रही हैं, लोगों का जीवन सही से चल नहीं पा रहा है। ऐसे में अगर आपको सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपको आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी संतान जो आपके कहे के अनुसार चले, आपका कहना माने और जीवन में तरक्की पाए, तो ऐसा मानिए आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। आपकी पूरी कृपा आप पर मिली है, आपको भगवान की पूरी कृपा मिली है, क्योंकि सबसे बड़ा धन संपत्ति आपकी संतान होती है। अगर सुयोग्य संतान है तो आपको सबसे बड़ी धन संपत्ति प्राप्त हुई है, क्योंकि अगर आपकी संतान नालायक निकल जाती है, अगर वो सही नहीं होती है, तो आपका पूरा जीवन, पूरा घर बर्बाद कर देती है, आपका बुढ़ापा बर्बाद कर देती है। और अगर सुयोग्य संतान है तो आपको जीवन में सुख ही सुख देती है, आपका बुढ़ापा अच्छे से बीतता है। तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली, आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता। जिन लोगों को सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्राप्त है, उनके पास भगवान का आशीर्वाद होता है। जिन लोगों को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, उन पर भी देवी देवता की कृपा होती है। जिस व्यक्ति ने अपने क्रोध को अपने वश पर कर लिया है, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में जीना सीख गए हैं, जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानते हैं, ऐसे लोगों के सर पर ईश्वर का हाथ होता है, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ये संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, उन्हें के साक्षात भगवान के दर्शन हैं। इनमें से माता पिता, गुरु या ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें कि भगवान तुल्य माना गया है। ऐसे में इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर हमारे घर में सुबह के समय प्रवेश करता है तो ये बहुत ही शुभ है। वो आपको उन्हें घर से खाली हाथ कभी भी नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति से कोई भी फूल या माला आपके पास गिर जाए, आप भगवान से कोई मन्नत मांग रहे हो और भगवान के ऊपर से कोई फूल नीचे गिर जाता है आपके पास, तो ये मानिए कि ये बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत, अगर आपको मिलते हैं तो मानिए कि भगवान की कृपा आप पर हो गई है, साक्षात प्रभु आपके घर पे विराजमान है, देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।